जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी के बस। मैं अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे ट्रेन का क्लास 2 लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे कि दो ट्रेनों की लंबाई मिलकर क्या हो जाता है, दूरी हो जाता है। चाहे ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो कुछ इस संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं कि आपको किसी भी एग्जाम में एसएससी के बैठ रहे हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको बोल रखा है 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेन की लंबाई हो गया, पोल की लंबाई हुआ, पेड़ की लंबाई हो गया, दूसरी ट्रेन की लंबाई हुआ। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है तो दोनों मिलके क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, दूरी हो जाता है। इस बात को समझेंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन सारे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहाँ पे देख लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 600 मीटर है और मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई हम x मान लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है आपका, स्पीड गुणे टाइम, चाल गुणे क्या होता है, समय होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है स्पीड कितना दे रखा है, 30 मीटर पर सेकेंड दे रखा है और टाइम दे रखा है आपको 30 सेकेंड। तो कितना दे रखा है टाइम, 30 सेकेंड दे रखा है। फिर यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सेकेंड से सेकेंड काटते हैं, यहाँ का हो जाएगा 600 मीटर और यहाँ पे देख लेंगे आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 900 आपका मीटर हो जाएगा। फिर ये जाएगा उधर तो आपका यहाँ पे 900 मीटर, ठीक है, माइनस 600 मीटर, तो आपका क्या हो जाएगा 300 आपका मीटर। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी आपका 300 मीटर हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई क्या होगा, 300 मीटर होगा। तो बहुत आसानी से देखिए, ये आपका बेसिक करवा रहे हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत आप ब्रेकली पढ़ते समय सोच के कर सकते थे। यहाँ मान के चलते हैं हम लोग कि 6 से प्लस x आपका दूरी हो गया और स्पीड गुणे टाइम। तो स्पीड कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड और 30 सेकेंड में तय कर रहा है तो कितना हो जाएगा, सेकेंड से सेकेंड कटेगा 900 हो जाएगा और 300 से, ठीक है, यहाँ 600 से जाकर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई आपका क्या हो जाएगा 300 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा 300। दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है यहाँ पे, एक 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगी। तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 300 मीटर आपका लंबी रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर, आपका दूरी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, तो आपका क्या हो जाएगा 500 मीटर हो जाएगा। और कितना स्पीड से जा रही है, 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रही है। 500 में 25 से भाग करेंगे कितना सेकेंड लगेगा, आपको 20 सेकेंड लगेगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आप पढ़ते हुए आसानी से सोच लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको पहले बता देते हैं और एग्ज़ाम में अप्रोच क्या होना चाहिए वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ ट्रेन की लंबाई आपको दे रखा है, ट्रेन की लंबाई यहाँ पे 300 मीटर दे रखा है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दे रखा है 200 मीटर दे रखा है। यहाँ पे दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके आपका डिस्टेंस हो जाता है। तो दोनों 500 मीटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। दूरी बराबर क्या हो जाएगा 500 मीटर। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है स्पीड कितना दे रखा है, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। फिर यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई क्या होता है, स्पीड होता है। यहाँ पे 500 मीटर हो गया और यहाँ 25 आपका मीटर पर सेकेंड हो गया। मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, 25 दूना 50 होता है तो कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। तो कितना टाइम लगाएगी, 20 सेकेंड, ठीक है। तो कितना समय लेगी, 20 सेकेंड लेंगे। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो कुछ इसी तरीका से आज क्वेश्चन कराने वाला है कि जिससे आपके माइंड में इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाए, बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीका से है
कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटे की चाल से चलते हुए 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो आपको टाइप वाइज कराएंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। फिर इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कितनी लंबी ट्रेन है। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रेन की लंबाई कितना 120 मीटर है, ट्रेन की लंबाई 120 मीटर। और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 200 आपका 30 मीटर। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा यहाँ पे 350 आपका मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूरी हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रखा है आपको कि यहाँ पे कितने स्पीड से चल रही है, स्पीड कितना चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो कल के वीडियो में बताए थे कि चेंज कैसे करना है। तो 5/18 से हम लोग गुणा करते हैं, तो यहाँ काटेंगे तो 18 चौके, ठीक है 18×5 90 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लेंगे टाइम, तो डिस्टेंस बाई क्या होता है स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो 350 बट्टे क्या हो जाएगा 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो मीटर से मीटर यहाँ से काटते हैं हम। देखिए यहाँ से हम काटेंगे 5 से काटेंगे तो 7×5 35 70 हो जाएगा। फिर 5 होगा, फिर 5 से काटेंगे तो 14। तो कितना सेकेंड लगेगा आपका 14 सेकेंड लगेगा। तो कितना सेकेंड लगेगा आपका 14 सेकेंड लगेगा। पर इस टाइप का क्वेश्चन को, ये तो आपका पूरी बेसिक से हम बता रहे हैं, आपको सोच के भी इस क्वेश्चन को 2 लाइन में भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं 120 मीटर और 250 मीटर जोड़ देते हैं, 300 यहाँ पे 50 हो गया, 50 हो गया। फिर आपको 90 को हम चेंज करते हैं तो 18 से भाग 5 हो जाएगा और 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड से आप इस इतनी लाइन में कर सकते हैं। तो ये आपके समझाने के लिए हो गया। और आपको एग्ज़ाम में अप्रोच क्या होना चाहिए, डायरेक्ट ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आपको बैकग्राउंड में सोच लेना है, कैलकुलेशन बहुत कम करना है, चीज़ों को सोच के और जल्दी आपको कर लेना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर की घंटा के चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें, तो बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है यहाँ पे कितने मीटर ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं, कितना है 800 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे हम सुरंग की लंबाई मान लेते हैं x, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे क्या हो जाता है स्पीड गुणे टाइम हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेंगे आपका 78 है ना, ठीक है। स्पीड कितना है यहाँ पे 78 किलोमीटर पर आवर आपका है। इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो कितना से गुणा करेंगे 5/18 से यहाँ पे हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 6 से काटेंगे 6×3 18 और 13 छक्के आपका 78, तो ये कितना हो जाएगा 65/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता चल गया। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं 800 मीटर हो गया, 800 मीटर प्लस x हो गया। और यहाँ पे स्पीड कितना है 65/3 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे दे रखा है 1 मिनट में उस सुरंग को पार कर जाती है, 1 मिनट में उस सुरंग को पार कर जाती है। तो हम 1 मिनट को, ठीक है 1 मिनट को हम सेकेंड बनाएंगे तो 60 से गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे हम काटते हैं तो 20, फिर यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ठीक है 1300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 800 प्लस आपका गुणा करेंगे 65 दूना आपका 130, तो कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे 1300 माइनस आपका क्या हो जाएगा 800,
तो कितना हो जाएगा 500। तो सुरंग की लंबाई क्या हो जाएगी 500 हो जाएगी। तो बहुत आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे। रखा है, ध्यान दीजिएगा। एक 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 132 मीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। उससे 165 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको यहाँ पे ठीक है ट्रेन और यहाँ पे आपका पुल दे रखा है। तो ट्रेन की लंबाई कितना है आपका, तो ट्रेन की लंबाई 1 से आपका 10 है, 10 मीटर है। और यहाँ पे पुल की लंबाई आपको दे रखा है 165। अब यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये आपका दूरी हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 200 आपका 75 आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। 275 क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको स्पीड आपको क्या है, आपका स्पीड दे रखा है 132। इसको चेंज करेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग शॉर्ट अप्रोच से कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे स्पीड थोड़ा सा स्पीड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपका कितना दिया है 132 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 5/18 से हम भाग करते हैं। 5/18 से हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 6 से काटते हैं 3 हो जाएगा। यहाँ 6 से काटेंगे 6 दूना 12, फिर आपको 12 हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 110 बटे आपका 110 बटे आपका 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस बाई क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। आपका डिस्टेंस कितना है 200 आपका 75 है। और आपका टाइम कितना दे रखा है 110 बटे 3 मीटर पर सेकेंड है। फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 11 से काटते हैं, 11 से काटेंगे 11 दूना 22 हो जाएगा, हाथ में लगल 5 तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे काटेंगे आपको तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ये 2 3 जाके इसमें गुणा हो जाएगा तो 5 या 15 और बटे 2 यहाँ क्या हो जाएगा 7.5 सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा 7.5 सेकेंड लगेगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। सारे क्वेश्चन आपका इसी तरीके से क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखेंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको कि बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन करिएगा, आपको हर टाइप इस टाइप पे आपको कम से कम आपको 7 से 8 क्वेश्चन करवा देंगे। तो इस टाइप पे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। किसी भी बुक में जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका खुद ये राकेश यादव का असाइनमेंट है टाइम एंड, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन का। तो आपको मान के चलिए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है इस टाइप से अगर पढ़ा रहे हैं तो। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपको। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 750 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकेंड समय लेती है। तो बताया कि रेलगाड़ी की स्पीड चाल क्या होगी। तो बहुत आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, ठीक है। 500 और 700 1200 हो जाएगा, 10 से भाग कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपका 120 फीट पर सेकेंड हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को क्या कर लेना है, आसानी से सोच लेना है, ठीक है। सारी चीज़ अप्रोच बताएंगे। अभी अच्छा क्वेश्चन बहुत इसमें आने वाला है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आने वाला है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। ये तो बस आपका बेसिक है, ठीक है, फाउंडेशन टाइप का है कि अब ये सारी चीज़ें समझ में आएगा तो आगे चल के और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। आपका ट्रेन की लंबाई कितना फीट है, आपको 500, आपका 500 फीट है, यहाँ 500 फीट है। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई 700 फीट है। ये आपका दोनों मिलके 1200, आपका 1200 फीट हो गया। ये आपका क्या हो गया, दूरी हो गया। फिर स्पष्ट तरीके से बोल रखा है, ठीक है, कि 10 सेकेंड में पार कर जाता है। टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड दे रखा है। अब यहाँ पे स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1200 फीट है और यहाँ पे आपको 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 फीट पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएगा, 120 पर सेकेंड हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आप लोग के बीच इस टाइप का क्वेश्चन आज इसी टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं, कल आपका तीसरा टाइप लेके आएंगे। तो मान के चलिए बहुत ज़बरदस्त इस सारे आपका मतलब इस तरीके से कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, टाइप वाइज पढ़ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बोल रखा है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को पार करने में 55 सेकेंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आपको कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन करना है तो आसानी से कर लेंगे। देखिए सोच के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लेते हैं 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, और उसमें हम लोग मान लेते हैं पुल की लंबाई 1 से जोड़ देंगे, दूरी हो जाएगा, और 36 को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 18 से भाग 5 से गुणा, 18 से भाग किए 2 10 मीटर पर सेकेंड, और 55 सेकेंड में आपको पार कर जाते हैं। स्पीड गुणे टाइम, तो 10 मीटर पर सेकेंड गुणे 55, 5 से 50 हो जाएगा, और उसमें से 200 घटा देंगे तो पुल की लंबाई कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बहुत सारी चीज़ों को सोच के कर सकते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पे लिख के हमको बताना पड़ेगा। तो आपको अप्रोच जो होना चाहिए, मैक्सिमम अप्रोच ये होना चाहिए कि आप चीज़ों को सोच लें और माइंड में ही कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। जितने कम क्वेश्चन, जितने कम आप पेन चलाइएगा उतने ही फास्टली आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। चलिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रेन कितने मीटर है, 200 मीटर है। यहाँ पे ट्रेन 200 मीटर है। यहाँ पे मान लेते हैं आपको दे रखा है, ठीक है, पुल की लंबाई मान लेते हैं यहाँ पे x मीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दे रखा है स्पीड 36 आपको दे रखा है, 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आपको 5/18 से गुणा करते हैं, 18 दूना 36, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है आपको 55 सेकेंड में पार कर जाती है, तो 55 सेकेंड में यहाँ पर 55 आपका सेकेंड हो गया, तो 55 सेकेंड हो गया। फिर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या होता है, डिस्टेंस बाई का, तो डिस्टेंस आपका कितना है, तो आपका यही फार्मूला होता है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड गुणे टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 200 प्लस x आपका डिस्टेंस हो गया। आपका यहाँ पे स्पीड कितना आ गया, इतना मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और ठीक है, आपका टाइम कितना है, 55 सेकेंड। यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, क्या हो जाएगा, 500 यहाँ पे x और 550 आपका मीटर हो जाएगा। यहाँ पे अब जाएगा तो 550 मीटर माइनस 200, तो कितना हो जाएगा, 350 मीटर। ये क्या हो जाएगा, 350 मीटर आपका क्या हो जाएगा, पुल की लंबाई हो जाएगा। तो बहुत आसानी से स्टेप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो यही सारी चीज़ों को आपको सोच भी लेना है, इस सारे कैलकुलेशन को बहुत आसानी से सोच भी लेना है आपको, और आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखेंगे और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 मीटर पर घंटे के साथ चलते हुए 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो आपके लिए शॉर्ट अप्रोच क्या आना चाहिए, 270 मीटर आपका रेलगाड़ी की लंबाई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका 180 मीटर है। ये आपका दूरी हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा, 0, 15 के 5, 3, 1, 4 हो जाएगा आपका। ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे बोल रखा है 36 किलोमीटर पर आवर घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो इसको चेंज करेंगे, 18 से भाग 5 से गुणा, तो 18 से भाग किए 2, 5 से गुणा करें 10। यहाँ पे आपको 10 मीटर पर सेकेंड से आपको क्या कर लेना है, भाग कर देना है, टाइम नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 45 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि मीटर से मीटर भी कट गया। तो कितना सेकेंड लगेगा उसको पार करने में, ठीक है, कितना सेकेंड लगेगा, आपको 45 सेकेंड लगेगा। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन को आप सोच के भी कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले बेसिक आएगा, तब उसी पे आपको सोच के क्वेश्चनों को जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे, टाइप वाइज लेके आते रहेंगे, कि जिससे आपको कोई भी एग्जाम में बैठे
तो आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।